घुसपैठियों की बात अभी आप कर रहे थे, जो घुसपैठिया आज तक कोई एक घुसपैठी अगर मिला हो तो आप हमको बताइए। चुनावी घुसपैठिया है, वो टहलता रहता है राज्य। घुसपैठिया है जो लोग, घुसपैठिया क्या होता है? जो बिना अथॉरिटी के घुसा हो, जो घुसा है सबको दिख रहा है। सीमा हैदर घुसी, आज तक उसको निकाल के नहीं देखा जाए। वोट कटे थे, उसमें ज्यादातर बीजेपी के वोट कटे थे, उसी को लेकर के बीजेपी ने समय बढ़ाया। कट रहा है वोट कटा है। रुदौली में भी ऐसा है, वोट कटा है। साथियों नमस्कार, इस समय हमारी मौजूदगी उत्तर प्रदेश की बहुचर्चित विधानसभा सीट रुदौली पर। अभी जो हालिया उत्तर प्रदेश की सियासत का माहौल है, उसको देखते हुए ये चर्चा काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है कि ये 27 के लिए समाजवादी पार्टी का ये विधानसभा चुनाव काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। SIR की प्रक्रिया खत्म हो चुकी है। ये कहा जा रहा है कि लगभग 1 लाख प्लस वोट जो है अयोध्या से कटे हैं, और अगर पूरे 5 विधानसभा सीट की बात करें तो लगभग 3.5 लाख के आसपास वोट कटे हैं। हम इस समय रुदौली विधानसभा सीट पर मौजूद है, लोगों से बातचीत करते हैं कि क्या स्थिति है। SIR को लेकर बड़ी चर्चा है, विपक्ष आरोप लगा रहा है कि जो सत्ता पक्ष है वो चुनाव आयोग से सांठगांठ करके तमाम जो पिछड़े और दलितों खासकर पीड़ित समाज के वोट को काट रहा है। हम बातचीत करेंगे, शुरुआत करते हैं। यहाँ पर कुछ लोग बैठे हैं। क्या नाम है सर? मोहम्मद कदीर। जो SIR को लेकर चर्चा है कि वोट काटे जा रहे हैं, कितना सही मानते हैं? वोट कट रहा है कि सब कुछ सही चल रहा है? हमको तो लग रहा है कट रहा है वोट कटा है। रुदौली में भी ऐसा है, वोट कटा है। तो अगर वोट कट जाएगा तो लोग, समाजवादी पार्टी के लोग तो कह रहे थे कि हमने अपने BLA और PDF प्रहरी नियुक्त किए थे, तो लोग आते जाते थे। समाजवादी ने काम किया इसके लिए, SIR के लिए SIR के लिए लेके काम किया गया है समाजवादी पार्टी की तरफ से। अच्छा, मतलब वोट का क्या लग रहा है कि लोग कह रहे हैं कि वोटवा कट जाएगा तो 27 में समाजवादी पार्टी कैसे जीतेगी? नहीं, जहाँ तक बात है समाजवादी अपने लोग को लगा के काम आगे बढ़ा रही है, और भी जो अभी मेहनत कर रहा है उसको जोड़ने का भी काम करेगी समाजवादी पार्टी। और भी लोग हैं। क्या नाम है सर? मेरा नाम रंजीत विश्वकर्मा है जी। जो एक सवाल सबसे बड़ा ये निकल के आ रहा है, अभी समाजवादी पार्टी और तमाम विपक्ष के लोग ये कह रहे हैं कि SIR में पिछड़ों दलितों के वोट काटे जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी अपने वोट बढ़ा रही है। 2,89,00,000 वोट काटे गए हैं, जबकि उसके पहले योगी आदित्यनाथ जी ने बयान दिया था कि लगभग 4 करोड़ वोट काटे जा रहे हैं। फिर अचानक 1 करोड़ वोट बढ़ गया, 2,89,00,000 मतलब 3 करोड़ लगभग कट रहा है। देखिए, इसमें मेन बात ये है कि जो पहले वोट कटे थे उसमें ज्यादातर बीजेपी के वोट कटे थे, उसी को लेकर के बीजेपी ने समय बढ़ाया, और उस समय की बढ़ोतरी में बीजेपी ने केवल और केवल अपने वोट जोड़े, और बाकी के चाहे वो पीड़ित समाज के लोगों का वोट रहा हो, और चाहे दलित का रहा हो, मुस्लिम का रहा हो, यादव समाज का रहा हो, मौर्य समाज का रहा हो, विश्वकर्मा समाज का रहा हो, जितने भी लोगों का रहा जो भी पीड़ित समाज से आते हैं, उनका वोट पूरी तरह से काटने का प्रयास किया गया, और वोट काटे भी गए। मैं बात करूं अपनी रुदौली विधानसभा की केवल, तो यहाँ केवल अपनी विधानसभा में ही हमारे करीब 68,000 वोट वो काटे गए हैं, और उनका कोई अता पता नहीं। किसी तरह के इतने कागजात मांगे जा रहे हैं, जो वैसे लोग हैं वो नहीं दे पा रहे हैं, जो जागरूक कम है वो नहीं दे पा रहे हैं कागजात, इस वजह से उनका वोट कट रहा है। अच्छा, एक चीज जो सबसे चर्चा में रही कि गृह मंत्री भी बार बार इस चीज के लिए बयानबाजी कर रहे हैं, मुख्यमंत्री भी, कि घुसपैठिया है। तो आपको क्या लगता है कि रुदौली में भी घुसपैठिया आ गए हैं, बांग्लादेशी या कहीं से घुसपैठिया? देखिए, बात की जाए घुसपैठियों की तो बहुत पहले जो लोग रहे होंगे वो जा चुके हैं, और जितने लोग इतने पुराने समय से रह रहे हैं, चाहे रुदौली हो या पूरे अयोध्या विधानसभा या अयोध्या लोकसभा की बात हो, तो जितने लोग इतने पुराने समय से रह रहे हैं तो वो यहाँ के नागरिक हो चुके हैं और यहाँ निवास कर रहे हैं। उन्हें मैं घुसपैठिया नहीं कहूँगा। अगर घुसपैठिया की बात की जाए तो जो बॉर्डर लाइन पे है, जो राज्य है, वहाँ उनको देखना चाहिए, ना कि उत्तर प्रदेश राज्य में। और एक दूसरी सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि जब अगर विपक्ष का वोट कट जाएगा तो समाजवादी पार्टी यहाँ पे क्या उसको लेकर कर रही है? लोग कह रहे हैं कि हमने बड़ा काम किया। समाजवादी पार्टी का दावा है कि हमने BLA नियुक्त किए हैं, PDF प्रहरी, जो हमारे समाज के, जो पिछड़े समाज के लोग हैं, दलित समाज के लोग, उनके वोट को बचाने का काम कर रहे हैं। जी, देखिए, SIR में जितना मजबूती से समाजवादी पार्टी ने काम किया है उतना किसी ने नहीं किया है। समाजवादी पार्टी ने अपनी तरफ से BLA नियुक्त किया, BLO के साथ साथ मिलकर के उन्होंने SIR में काम कराया। उसके साथ साथ जो SIR के लिए लोग, जो भी पदाधिकारी रहे, जो कार्यकर्ता रहे, उन्होंने जागरूकता अभियान के तहत ऑटो रिक्शा चलवाया, उस पे अनाउंसमेंट करवाया कि लोग अपना वोट जुड़वाएं। इसके विषय में समाजवादी पार्टी ने जितनी मजबूती से काम किया है, और उसके बावजूद भी जो लोग जागरूक नहीं थे
उनका नुकसान हुआ है समाजवादी पार्टी का। मतलब कहीं न कहीं लोगों को वोट कटे ही आप भी मानते हैं? बिल्कुल बिल्कुल कटे हैं और उसका खामियाजा भी आने वाले समय में हम ही लोगों को भुगतना पड़ेगा। मतलब जिनका वोट कट जाएगा, जो कहा जा रहा है कि जो है एक तरीके से कह लीजिए नागरिकता को लेकर सवाल खड़ा हो। बिल्कुल बिल्कुल, जिनका वोट आज काटा जा रहा है, कल उनका राशन कार्ड हटेगा, उनका आधार कार्ड हटेगा और लास्ट में ये होगा कि वो भारत के निवासी ही नहीं है, उनकी नागरिकता पर भी सवाल उठेगा। इसलिए आने वाले समय में अगर सरकार और पहल करती है या और समय बढ़ाती है उसमें, तो लोग जागरूक होकर के अपना नाम जुड़वाने का प्रयास करेंगे। अब तो मान लीजिए वही है कि अब फॉर्म 6 भरा जाएगा और कोई ऑप्शन नहीं बचा, क्योंकि SIR की प्रक्रिया तो खत्म हो गई। उसकी पूरी हो गई है, लेकिन अभी भी समय बढ़ाया जा रहा है। आज भी न्यूज़पेपर में रहा है कि फॉर्म 6 भरिए, 7 भरिए, जिसको ट्रांसफर कराना है फॉर्म 8 भरिए, और ये फाइनल इनकी लिस्ट जो आने वाली है वो 28 मार्च डेट बढ़ा दिए हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें सरकार की भी नाकामी नजर आ रही है कि वो अपना काम समय पे नहीं पूरा करा पा रहे हैं। मतलब सरकार इस मामले को लेकर फेल है? बिल्कुल फेल है, पूरी तरह नहीं, फेल। हम ये नहीं समझ पाए, जैसे आप ग्रामीण क्षेत्र में है, आपको क्या लगता है कि क्या ये जरूरत थी SIR की इस तरीके से पूरा तरीके से करवाने की कि लोगों? देखिए, अगर कहा जाए तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह डरी हुई है। आने वाले समय में 27 में समाजवादी पार्टी पूरी मजबूती से अपनी बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के वोट को काटने के लिए इन्होंने ये फंडा अपनाया है कि SIR किया जाए, और SIR साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी और वही विधानसभा क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में, सब जगह किया जा रहा है, जिससे लोग अफरा तफरी का पूरा माहौल बन गया था। लोग बिल्कुल परेशान हो गए थे कि BLO भी आत्महत्या कर ले। बिल्कुल BLO के ऊपर इतना प्रेशर था भैया कि लोग आत्महत्या कर रहे थे, और BLO के घर के जो भी लोग थे, उनके परिवार के जो बच्चे लोग हैं, सब लोग मिल करके सरकार का काम कर रहे थे। इतना प्रेशर सरकार ने दे दिया था। जो आपने अभी एक चीज कही कि 27 में समाजवादी पार्टी की सरकार आ रही, पूर्ण बहुमत की सरकार आ रही, रुदौली तो आप 12 से अभी तक नहीं जीते, और दूसरी चीज आप 27 में दावा कर रहे, दूसरी तरफ जो पार्टी है वो तमाम सुविधाओं से लैस है, भारतीय जनता पार्टी, जो कहीं न कहीं हिंदू मुस्लिम या फिर अगड़ा पिछड़ा करके, मतलब एन केन प्रकारेण आपको अयोध्या में अभी आपकी एको विधानसभा सीट पे नहीं, सिर्फ एक लोकसभा सांसद, वो भी कहते हैं कि 8500 खटाखट नारा लगाया और जो है संविधान बदलाव के नाम पे, मतलब कहने का मतलब लोगों को बरगला दिया और जीत गए। देखिए, जैसा कि लोकसभा चुनाव था, आप रिजल्ट देख लीजिए, उसी में बदलाव की पूरी वो मानसिकता नजर आई जनता की कि वो बदलाव चाह रही है। और जैसा कि आपने कहा कि 12 से हम लोग रुदौली विधानसभा हार रहे हैं, तो उसमें कुछ पार्टी का भी मैं दोष दूंगा कि पार्टी ने भी कुछ चीजों में अपनी सही समय पे सही भूमिका ना निभा पाने के कारण रुदौली विधानसभा हारी। नहीं तो हम लोग जो 22 का चुनाव था वो यहाँ से भी जीत रहे थे, टिकट बंटवारे को लेकर के कह लीजिए। और जिस तरह से PDA समाज को लेकर के आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पूरी अपनी ताकत झोंक रहे हैं, अगर PDA समाज के तहत ही टिकट बटेगा तो कोई समाजवादी पार्टी की सरकार 27 में लाने से रोक नहीं सकता है। अच्छा, लेकिन आपने PDA की बात कही, तो आपने PDA का नारा देके तो आपने अगड़ों के लिए दीवार खींच दी है, वो कहाँ इस पार आए? नहीं, ऐसा नहीं है। PDA में भी अगड़े भी आ रहे हैं, जो पीड़ित हैं, दबे कुचले हैं, जिनका समाजवादी पार्टी पूरा सम्मान कर रही है और भारतीय जनता पार्टी उनका अपमान कर रही है। अभी ले लीजिए ब्राह्मणों का ही भारतीय जनता पार्टी में कोई सम्मान नहीं है। एक बैठक किए वो अपना दुख दर्द रोने के लिए, एक दूसरे से बताने के लिए कि भारतीय जनता पार्टी में हमारा क्या सम्मान है, कोई सुन नहीं रहा है, किसी का मंत्री नहीं सुन रहा है, किसी का सचिव नहीं सुन रहा है, किसी का अधिकारी नहीं सुन रहा है। ये बात करने के लिए केवल उन्होंने एक बैठक की, उसी में भारतीय जनता पार्टी को इतनी मिर्ची लगी कि उनके जो अभी नवनिर्वाचित कह लीजिए या मनोनीत कह लीजिए, वो निर्वाचित नहीं कहूंगा, मनोनीत कह लीजिए, जो प्रदेश अध्यक्ष जी बनाए गए हैं आदरणीय हमारे वर्मा जी, वर्मा समाज से जो आते हैं, उनको PDA का वोट जोड़ने के लिए बनाया गया। उन्होंने इस हिसाब से फटकार लगाई ब्राह्मण समाज को। इस समय हमें लगता है कि उतनी दुर्दशा और किसी समाज की नहीं होगी जितनी भारतीय जनता पार्टी में ब्राह्मण समाज की है। तो ब्राह्मण समाज की समाजवादी पार्टी कौन सम्मान करती है? हमेशा करती रही है। आप देख लीजिए नेता प्रतिपक्ष कौन है इस समय। लेकिन एक चीज, हाँ, आपने कहा कि आपके यहाँ सम्मान तो है, लेकिन फिर वो आपके होते नहीं है। देखिए, ये उनकी मानसिकता है कि जिसको सम्मान दिया जाता है, समाजवादी पार्टी हमेशा से सम्मान देती है, ये हर वर्ग को सम्मान देती है। अब वही है कि जिसको ज्यादा सम्मान मिलने लगता है वो बहुत ज्यादा भावुक हो करके या कह लीजिए वो अपना ओवर कॉन्फिडेंस में पार्टी को ही धोखा दे करके चले जाते हैं। तब भी हमारी पार्टी समाजवादी पार्टी, लेकिन उनकी तो यही फितरत रही, वो सत्ता के करीब ही रहना चाहते हैं। लोग जिनकी बात कहते हैं, हम नहीं कह रहे, ये लोग कहते हैं कि वो तो सत्ता करीब है रहने चाहते हैं। जो भी आपकी बात सही है कि सत्ता के करीब रहना चाहते हैं,
लेकिन सत्ता में भी उनको वो सम्मान नहीं मिल रहा है, इसलिए वो भी उधर आपके साथ आएंगे? बिल्कुल आएंगे और उनको आना चाहिए, क्योंकि अगर वो आएंगे तभी उनका सम्मान समाजवादी पार्टी ही कर पाएगी। लेकिन टिकटवा तो देंगे नहीं, आप आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष का हम टिकट नहीं देंगे, सम्मान के लिए आइए। देखिए सम्मान मिलेगा, पहले आए उनका सम्मान होगा और वो हमारे पीडीए समाज के लिए कुछ काम करें, तब उनको टिकट दिया जाएगा, तब उनको सहभागिता मिलेगी। ठीक है, क्या कहेंगे भैया, एसआईआर को लेकर बड़ी चर्चा है, विपक्ष हताश निराश दिख रहा है, इतनी मेहनत कर रहा है, पीडीए प्रहरी तक नियुक्त कर दिया, फिर भी भारतीय जनता पार्टी से नहीं निपट पा रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। पीडीए प्रहरी न हताश उदास है और न समाजवादी पार्टी हताश उदास है। सच्चाई तो ये है कि जो घुसपैठियों की बात अभी आप कर रहे थे, जो घुसपैठिया आज तक कोई एक घुसपैठी अगर मिला हो तो आप हमको बताइए। मतलब चुनावी घुसपैठिया है, वो टहलता रहता है, राज्य घुसपैठिया है जो लोग। घुसपैठिया क्या होता है? जो बिना अथॉरिटी के घुसा हो, जो घुसा है सबको दिख रहा है। सीमा हैदर घुसी, आज तक उसको निकाल के नहीं फेंका गया है। ये बात तो आपने आप बताइए, तो सबसे ज्यादा घुसपैठियों का ढिढोरा पीटने वाला आदमी एक व्यक्ति को नहीं निकाल सकता है, तो घुसपैठियों की क्या बात करेगा? सिर्फ ये चुनावी फंडा है, लोगों को गुमराह करने का, चूतिया बनाने का, यादव मुस्लिम का वोट काटने का, दबे कुचले को वोट काटने का काम है इनका। और आप एक एक गांव में जाके सर्वे करवा लीजिएगा, सबसे ज्यादा वोट किसका कटा हुआ है? सिर्फ सबसे ज्यादा यादव और मुसलमान का वोट काटा गया है, दलितों का नहीं काटा। दलितों का काटा गया, वो दलित का काटा गया है जो इनसे हटे हुए हैं, जो इनको लाइक नहीं कर रहे, जो बीएसपी में जाना चाह रहे हैं, या फिर वो दलित जो समाजवादी से जुड़े हुए हैं, जो इनके हैं उनके नहीं कटे हुए हैं। मतलब अब वोटों में भी बंटवारा हो गया है, बंटवारा मेरे भाई है, बंटवारा। अगर आप मेरी बात से सहमत नहीं है तो ये भाई साहब है दलित है, इनसे पूछ लीजिए, रहते हैं इनसे पूछिएगा। देखिए, और भी ये भैया खड़े हैं, बात कर लेते हैं, क्या कह रहे हैं भैया? जो कह रहे हैं ये तो कह रहे हैं कि वोटों में भी बंटवारा हो गया, अब पार्टी वाइज वोट हो गए हैं। नहीं, तो जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं, इस बार नहीं। हाँ, लेकिन जो अभी एसआईआर को लेके कहा जा रहा है कि दलितों के ज्यादा वोट काट दिए गए, नहीं तो सब में मान लो कटिंग सबके हुए हैं। हाँ, और जनता का काफी परेशान भी किया गया है। जनता परेशान। अरे बेलो लोग का हम लोग दिहाड़ी करे वाले हैं ना, 10 चक्कर उनके लगे जाओ तो सही भवा है। हाँ, कागजवा देख बदियो नहीं सही हुआ, नहीं कागजवा वो सही हुआ। पहले जैसे फार्म, फिर अब अपने मिहरुआ के ससुरा मायके के यहाँ से वो का सब मंगवाओ, बायोडाटा, बड़ा झमेला होगा हम लोग। अच्छा, एक चीज बताओ, ठीक है झमेला तो था, मान लीजिए पारदर्शिता होनी चाहिए, थोड़ा सा साफ, मतलब वो कहने का अंदर स्पष्ट होना चाहिए। लोग कह रहे हैं वोट बहुत कट गए हैं, आप मानते हैं कि वोट कटे हैं? हाँ, कटे है, लोग उनका वोट कट गए। हाँ, कटे तो है नहीं, क्योंकि अच्छा, एक जो और सबसे बड़ा सवाल है, विपक्ष ये कह रहा है कि जो विधानसभा की वोटर लिस्ट है और जो ग्राम पंचायतों की वोटर लिस्ट है उसमें भारी अंतर है। हमको ज्यादा नॉलेज नहीं, हमको नॉलेज भैया से बात करिए। अच्छा, भैया जानते हैं? हाँ भैया, आपको ज्यादा जानकारी नहीं? ज्यादा जानकारी नहीं। चलिए ठीक है, देखिए हम बातचीत यहीं पे खत्म करें, वीडियो काफी लंबी हो रही, लेकिन जो अगर यहाँ का माहौल देखा जाए और इस एसआईआर को लेकर और जो मतदाता और वोटर लिस्ट की लेके बातें हो रही है, तमाम आरोप विपक्ष लगा रहा है, उसमें कहीं ना कहीं धरातल पर अगर बातचीत करेंगे तो सच्चाई नजर आती है। वो अलग विषय है कि राजनीतिक बयानबाजियां और हकीकत में अंतर होता है। आप जब धरातल पर उतरेंगे और जमीनी हकीकत को टटोलेंगे तो आपको एक चीज स्पष्ट लगेगा कि जनता में इस चीज को लेकर कहीं ना कहीं जागरूकता है, और वो साफ तौर पे कह रही है कि जिस तरीके से चुनाव आयोग ने एक ऐसी प्रक्रिया लाके सामने खड़ी कर दी और इतने जल्दबाजी कर दी, लोग हड़बड़ा गए। कितने बीएलओ ने आत्महत्या कर ली, कितने लोग जो है इससे परेशान हो गए, और फिर भी अगर देखा जाए तो 2,89,00,000 वोट काटे जा रहे हैं। अब वो 2,89,00,000 वोट किसके हैं, ये बड़ा सवाल है। इसी को लेकर हम चर्चा कर रहे थे। हालांकि इस पूरी चर्चा को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अन्य वीडियो में, नमस्कार।